So fatty acids basically, you know, they are the constituents of these lipids along with alcohols. होते क्या है? How do we define them? They are carboxylic acids, with long hydrocarbon chains. Okay, सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रख लीजिए कि दे आर दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास फैट एसिड में होता क्या क्या है, एक COOH ग्रुप होता है, दैट इज कार्बोक्साइल ग्रुप. ठीक है, और उसके साथ एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है. ठीक है, मतलब वो चेन जहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हों. ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स जो होते हैं दे मेक फैटी एसिड्स. नो एज वी नो कि इसमें कार्बन्स होते हैं, इसमें हाइड्रोजन्स होते हैं और इसमें ऑक्सीजन्स होते हैं. ऑक्सीजन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. ठीक है, नो अगर हम कार्बन्स की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं फैटी एसिड्स में, इट कैन वेरी and it generally varies from 4 to 36. That means certain fatty acids can have just 4 carbon atoms and others can have up to 36 carbon atoms. ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स होते हैं उनमें ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है इट इज़ बिटवीन 16 and 18. ठीक है, तो ये जो कार्बन fatty acids with carbon 16 number of carbon atoms and 18 number of carbon atoms, they are the most common. But you should remember that fatty acids can have the number of carbon atoms ranging from 4 to 36, but these are most common. अब जो fatty acids होते हैं we can classify them. Fatty acids can be classified into two broad groups. ठीक है, एक है saturated fatty acids, okay, and another is contrary to it, it is unsaturated fatty acids. okay, तो saturated fatty acids क्या होते हैं? ये वो fatty acids होते हैं जहाँ पे कार्बन्स के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हों. जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हों, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स के साथ एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स भी होते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिख लीजिए दोनों में, लिख लीजिए. सैचुरेटेड में एक एग्जाम्पल लिख लीजिए. आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ वन फैटी एसिड इन सैचुरेटेड एंड वन इन अनसैचुरेटेड, और उसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए palmitic acid. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सैचुरेटेड फैटी एसिड. और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए palmitoleic acid. है, इसकी जो फॉर्मूला है इट इज़ C16H32O2. ठीक है, या फिर C15H31COOH. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे. चलिए पहले palmitic का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, सो आई हैव गॉट दिस COOH. ठीक है, फिर यहाँ से ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ दीज कार्बन एटम्स. कितने हैं? 16 है.
सो आई गॉट C16, ठीक है। उसके बाद यू कैन काउंट द नंबर ऑफ दीज ऑक्सीजन एटम्स, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 and 32। तो ये आपका H32 हो गया, ठीक है, विच इज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका पामिटिक एसिड है। सो वाई डू वी कॉल इट सैचुरेटेड, वो हमें आगे पता चलेगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे with another this fatty acid which belongs to unsaturated this group but with same number of carbon atoms, ठीक है। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं पामिटोलिक एसिड का, ड्रॉ करते हैं अब पामिटोलिक एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पामिटोलिक एसिड होता है वहाँ पे भी कितने कार्बन्स होते हैं, वहाँ पे भी 16 कार्बन्स होते हैं। सो आई विल बी मेकिंग, कैसे बनाऊँ, आपके पास COOH है, COOH है, आपके पास CH2 है, और ये CH2 आपको रिपीट करना है 7 टाइम्स। अब अगर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। सो ये आपको रिपीट करना है 7 बार, CH2 ऐसे 7 बार, ठीक है। फिर उसके बाद CH, और यहाँ पे उसके बाद एक डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड आता है। फिर यहाँ पे और एक C आता है, H आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर CH, और अब ये जो CH2 है इट विल बी रिपीटेड फॉर 5 टर्न्स, ओके, 5 बार रिपीट हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका CH3। देखिए अब इसमें भी कितने कार्बन एटम्स हैं, ज़रा काउंट कर लीजिए। इसमें ये हो गए 1, ये हो गए 7, 7 और 1 हो गए 8, 9 10, 10 और 5, ठीक है, हो गए 15 और हो गए 16। तो इसमें भी कार्बन नंबर कितने हैं, 16 है। ऑक्सीजन कितने हैं, फिर 2 हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1, ये हो गए 7 दूने 14, 14 और 1 हो गया 15, 16 17, 17 5 × 2 हो गए 10, 17 + 10 हो गए 27, 28 29 और 30, ठीक है। सो आई हैव गॉट H30, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो ये वाला है इट इज़ सैचुरेटेड, इट इज़ पामिटिक एसिड, ठीक है। ये जो ये वाला है इट इज़ अनसैचुरेटेड, ठीक है, कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे भी कितने कार्बन्स हैं, 16 है, यहाँ भी 16 कार्बन्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इट हैज़ गॉट 32 हाइड्रोजन एटम्स बट दिस हैज़ गॉट जस्ट 30 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि दिस सैचुरेटेड फैटी एसिड इज सैचुरेटेड विद व्हाट, हाइड्रोजन। इसमें जो हाइड्रोजन है वो इससे ज़्यादा है, दैट्स वाई वी कॉल इट सैचुरेटेड। सो ये हमारा रहा इसके बारे में कि व्हाट बेसिकली आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। हमने दोनों का स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे हमने पामिटिक एसिड का देखा, यहाँ पे हमने पामिटोलिक एसिड का देखा, जिसका फॉर्मूला था C16, लेकिन H यहाँ पे 30 थे बिकॉज ऑफ ए सिंगल, बिकॉज ऑफ ए 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड O2, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में याद रखोगे कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं दे जनरली हैव दीज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वाई, क्योंकि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होती है बेसिकली जब ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होती है, जब फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होती है वहाँ पे ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होती है विद द एडिशन ऑफ 2 कार्बन, है ना, एस्टाइल कोएंजाइम से शुरू हो जाता है, ठीक है, मैलनाइल कोएंजाइम फिर बन जाता है, बाकी चीज़ें बन जाती है। सो इट्स बेसिकली synthesis happens with the addition of 2 carbon these groups, okay। तो इसलिए usually जो फैटी एसिड्स होते हैं नेचर में they are having this even number of carbon atoms, ठीक है, but sometimes because of certain reasons there can be some fatty acids with odd number of these carbon atoms, but that is rare। so अब जो आपके पास unsaturated fatty acids हैं इनके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अगर अब एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, वी कॉल दीज एज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होंगे, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होंगे, what do we call that? We call them poly unsaturated fatty
एसिड्स, ओके। अब जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। सो वी हैव गॉट सिस मोनो अनसैचुरेटेड fatty acids and we have got trans mono unsaturated fatty acids. Clear? अब ये डिफरेंस हम कैसे समझते हैं या आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देख लीजिए। मैं एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को लेता हूँ, लेट मी टेक दिस वन, इसको लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। इसमें एक डबल बॉन्ड है बेसिकली, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसे होगा, आपके पास डबल बॉन्ड है, इस पे कॉन्सेंट्रेट आप कर लीजिए, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस मच, इस डबल बॉन्ड के अराउंड आप कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। अगर डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, इसके साथ एक है, इसके साथ एक है, लेकिन ये एक ही साइड में है, वी कॉल दिस एज सिस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हो, यहाँ पे समझ जाता हूँ, आपके पास एक डबल बॉन्ड है ऐसे, ठीक है, और आपके पास एक हाइड्रोजन जो है इट्स लाइक दिस, और दूसरा हाइड्रोजन जो है इट्स लाइक दिस, तो इस वाले को हम बोलते हैं ट्रांस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओके। तो अब इसकी क्या रैमिफिकेशंस होती हैं, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंस होती हैं, वो ये होता है कि अगर आपके पास ट्रांस फैटी एसिड होगा तो ये जो चेन होगी इट इज़ स्ट्रेट, लेकिन अगर सिस फॉर्म में होगी ये चेन, देन व्हाट हैपन्स, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन एटम्स एक ही साइड पे होते हैं दे टेंड टू रिपेल ईच अदर, तो उससे क्या होता है, इससे यहाँ पे एक बेंड हो जाता है। अब बेंड क्यों पैदा हो जाता है, ये हाइड्रोजन एटम जो है व्हाई डजंट रोटेट लाइक दिस, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होती है, इससे सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड, दो बॉन्ड्स होते हैं ना, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सो दे कांट रोटेट, दिस हाइड्रोजन कांट रोटेट लाइक दिस, ये यहीं पे रहेगा, लेकिन ये इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। जब ये दूर भागने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक बेंड हो जाएगा, ऐसे एक बेंड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, इसके ऊपर एच है, इसके ऊपर एच है, सो दे विल रिपेल, सो इट विल फॉर्म ए बेंड, इसको हम बोलते हैं किंक, है ना। तो ये किंक जो होती है इट इज़ फाउंड इन दीज सिस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इन किंक्स की वजह से, इन बैंड्स की वजह से क्या होता है, दे कांट पैक क्लोजली, इनमें टाइट पैकेजिंग नहीं होती है, दैट्स वाई ये सिस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो लो होता है, जबकि ट्रांस फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज दे आर एबल टू पैक टाइटली, ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज़ हायर दैन दीज सिस फॉर्म्स, ओके। सो दिस वाज अ बिट अबाउट दी these fatty acids. Thank you for watching.